हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चों? आज हम स्टार्ट आपके पास लेके आए हैं एक नया चैप्टर, एक नई रिएक्शंस, एक नया आर्टिकल्स और आपके पास केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी सी और सुंदरता कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है, कैसे बनता है हमारे पास। तो वो चैप्टर आपका कौन सा है? नया है भाई, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। एंड टुडे आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अबाउट नॉमेनक्लेचर्स। इसके बारे में बात करेंगे नॉमेनक्लेचर्स। भाई हाइब्रिडाइजेशन जो आप बेस पे कितने sp3 पे कितने टाइप्स होते हैं, अल्कोहल फिनोल क्या होता है, सब कुछ आज आपसे बातें करेंगे। तो टुडे वी आर डिस्कस, आप बात करें अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। जो हमारे पास कहते हैं कि भाई आपके पास फर्स्ट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। किसके बारे में बात करेंगे? इसके नॉमेनक्लेचर्स के बारे में। नॉमेनक्लेचर फर्स्ट लेक्चर टुडे। नॉमेनक्लेचर्स में कहते हैं कि अल्कोहल फिनोल्स क्या है हमारे पास, वो केमिकल कंपाउंड हमारे पास। दोज अल्कोहल फिनोल्स आर द दोज कंपाउंड व्हिच कंटेनिंग हाइड्रोक्साइड ग्रुप। क्या कंटेन करते हैं वो आपके पास? हाइड्रोक्साइड ग्रुप। और हाइड्रोक्साइड ग्रुप कौन सा हमारे पास? OH। ठीक है, कौन सा कंटेन करे आपके पास? हाइड्रोक्साइड ग्रुप कंटेन करे। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं रिएक्शंस की, अल्कोहल में RH आपके पास क्या है? ये हमारे पास सिंपल एल्केन है और हमारे पास क्या है? इसको आपके पास भाई H को हटा दीजिए और OH जोड़ दीजिए। क्या बन गया? ROH। ROH। ऐसे ही आपके पास इन केस ऑफ फिनॉल ARH OHH और आपके पास बन गया AROH। ये केस हो गया आपका अल्कोहल और ये केस हो गया आपका फिनॉल। ओके, हमारे पास कंपाउंड दो टाइप से, R आपके पास एल्काइल एंड AR आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एराइल। क्लियर? AR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एराइल। अब इसमें हमारे पास क्या होता है? बेंजीन फिनोल कंटेन करते हैं और इनके बेस पर इन बेस्ड दीज आर ROH AROH, इनके ऊपर हमारे पास हम कह सकते हैं कि दीज आर क्लासिफाइड इसमें मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स। किसके बेस पे? इस OH के बेस पे। अगर OH आपके पास एक जुड़ रहा है तो हम मोनोहाइड्रिक कहते हैं। OH ग्रुप अगर आपके पास दो जुड़ रहे हैं, एक नाम में, एक अल्काइल में, एक एराइल में, तो हम कहेंगे डाइहाइड्रिक। तीन जुड़ रहे हैं, ट्राइहाइड्रिक, चार है तो टेट्राहाइड्रिक है, मैंने है तो पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे मोनोहाइड्रिक आर क्लासिफाइड इनटू मोनोहाइड्रिक, आपके पास classified as monohydric means which contain only one OH group. For example, CH3 CH2OH। देखिए एक दो फंक्शन ग्रुप जुड़ रहा है, वहां से हमने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। एक दो आपके पास हो गए ईथ, एन और भाई दो वर्ड रूट हो गए, ईथ सिंगल बॉन्ड हो गया एन और इसका नाम हो गया और। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास इसी को कहा हमने CH2OH CH2OH। अब एक दो, दो के लिए होगा ईथ एन 1 2 डाई और। क्या नाम हो गया? ईथ एन 1 2 डाई और। दैट इज IUPAC नेम। ठीक है, दैट इज योर IUPAC। और देख इसमें कितने OH जुड़ रहे हैं हमारे पास? दो जुड़ रहे हैं, जिसका मतलब क्या हो गया? ये डाइहाइड्रिक। कैसा हो गया? डाइहाइड्रिक। या इसको हम इथेन 1 2 डाई और की जगह इथाइलिन ग्लाइकोल। और ये तो हो गया भाई इसका IUPAC नेम और ये हो गया कॉमन। फटाफट हुआ यहाँ पे कि भैया आपके पास क्या होगा? डाइहाइड्रिक। ऐसे हमने फॉर एग्जांपल ये ले लिया आपके पास CH2OH CHOH
NCH2OH। कितने OH इसके अंदर? 3 है, एक ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो गया ट्राईहाइड्रिक। क्या हुआ ये? ट्राईहाइड्रिक। तो बच्चों इसके नाम को काउंट कर लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 चलिए, हमने कार्बन की 3 काउंट कर ली। 3 के लिए आपके पास क्या है? प्रोप, सफिक्स क्या लग गया? प्राइमरी ए, प्राइमरी सफिक्स क्या लग गया? एन। भाई सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है? एन। अब देखो 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है। 1 2 3 ट्राई ऑल। क्या नाम हो गया? एच एन 1 2 3 ट्राई ऑल। या आपके पास कॉमन नेम जब बात करते हैं इसकी, तो हमारे पास ग्लिसरो। क्या कहते हैं इसको? ग्लिसरो। दैट इज द फर्स्ट टाइप कि मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक, मैनीहाइड्रिक आपके पास फॉर्म थे। आपके पास एक किस केस में थे? ये अल्कोहल केस में। देखो सारे अल्कोहल मींस एराइल एल्काइल केस, जिसमें सारे क्या हो? कार्बन एलिफेटिक कार्बन चेन। इन केस ऑफ, अब हम ले लेते हैं फिनोल में। इन केस ऑफ फिनोल, फिनोल में भी आपके पास भाई वही कितना? एक OH ग्रुप जुड़ जाए। फिनोल में क्या आ गया भाई? एक चीज क्या आ जाएगी? एराइल में आपके पास एक बेंजीन रिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक बेंजीन रिंग आ जाएगी। इसको कहते हैं बेंजीन। अगर मैं इसमें से हटा देता हूं साइक्लोहेक्सेन, क्या होता है आपके पास? साइक्लोहेक्सेन। और ये हो गया आपके पास बेंजीन, और इसके ऊपर एक लगा दिया। देखिए मैंने कौन लगाया आपके पास? ये हो गया फिनाइल। क्या हो गया? फिनाइल, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में चला गया, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो R और AR, एराइल में चला गया हमारे पास। ठीक है, एक H की कमी है यहाँ पे हमारे पास। ठीक, इसमें आपके पास CH3 या आपके पास C6H5, इसको आप क्या लिख सकते हो? C6H5, जिसको आपने बोला फिनाइल। क्लियर? अब मैंने इस पे क्या किया? आपने भाई फिनाइल के ऊपर आपने एक OH को जोड़ दिया बच्चों। तो बेटा ये तो क्या था? फिनाइल, और ये क्या हो गया? और, तो दोनों को जोड़ दीजिए, फिनाइल प्लस ओल, तो पीछे वाला ओल हट जाएगा और क्या जुड़ जाएगा? आपका फिनोल। क्या नाम हो जाएगा? फिनोल। क्लियर? यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा? फिनोल आपके पास। या दूसरा आपके पास है OH, अगर ग्रुप में नहीं ले रहे हो इसको फंक्शन ग्रुप, तो सिंपल ये हाइड्रोक्सी, और ये बच गया बेंजीन। क्या नाम गया? हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्लियर? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि बेंजीन है ये, इसको हटा दो, ये बेंजीन बढ़ गई, ये हाइड्रोक्सी जुड़ रहा है हमारे पास। जब इसको आप एज ए फंक्शनल ग्रुप कंटेन कर रहे हो तो आपके पास ये जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन OH ग्रुप किसके साथ? sp2 के कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़ेगा, तो OH आपका अल्कोहलिक है। अब इसी प्रकार हमने क्या लिया? देखो अब एक OH था, अब उसके साथ मैंने क्या कहा भाई? डाइहाइड्रिक है, हमने क्या किया? 2 OH रख ली, 2 OH रख लिए। अब इनको क्या कहें? हमारे पास 2 में हमारे पास पोजीशन चेंज करेंगे, तो क्या कहेंगे? 1 2 बेंजीन डाई, और क्या कहेंगे? डाइहाइड्रिक को मैं 1 2 बेंजीन डाई और। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा आपके पास? 1 2 बेंजीन डाई और। ये आपकी कौन सी फॉर्म है भाई? डाइहाइड्रिक फॉर्म है इन केस ऑफ फिनोल, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन 1 2 डाई। कॉमन नेम की बात करते हैं तो हमारे पास कैटिचोन्स। क्या नाम है इसका? कैटिचोन। ये आपके पास। इसी प्रकार आपके पास भाई बेंजीन रिंग है, उसके साथ हम कितने जोड़ते हैं? 3 OH ग्रुप जोड़ देते हैं। 3 OH ग्रुप जोड़ते हैं, हमारे पास क्या हो जाएगा? 4 पे हमारे पास 3 के जोड़ दीजिए। देखिए 2 OH थे, अब हमने क्या किया? OH OH और OH, तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 और 3 हो गए। 3 तो हो गए, तो हमारे पास क्या है? ट्राइओल हो गए। तो कहां है? 1 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने इसको काउंट किया। हमारे पास 1 2 4, 1 पे भी है 3 पे भी। बेंजीन ट्राइओल।
क्या नाम हो गया 1,2,4 बेंजीन ट्राइओल। और ये आपके पास किसकी फॉर्म हो गई, आपके पास ट्राइहाइड्रिक। दैट इज द एग्जांपल ऑफ इन केस ऑफ फिनॉल, जिसमें आप क्या करते हो कि लेते हो कि वन बेंजीन, एक बेंजीन रिंग पे एक OH ग्रुप आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो क्लासिफिकेशन हो गया आपका ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेस्ड ऑन किसके OH ग्रुप के कारण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारे पास कि भाई इन केस ऑफ आपके पास है कि कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड कंटेनिंग, आपके पास फर्स्ट टाइप है, आपके पास कार्बन है sp3 OH बॉन्ड, sp3 हमारे पास कार्बन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन होती है आपके पास 3 टाइप की, एक sp3 sp2 और sp हमारे पास। तो फर्स्ट आपके पास टाइप्स आ रहा है कि भाई हमारे पास कि द कंपाउंड कंटेनिंग sp3, यानी कि इसमें टाइप में अल्कोहल जो ग्रुप होता है वो अटैच होता है किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ। किसके साथ अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ। और इनके ऊपर हमने इनको का क्लासिफाइड किया, इनको हमने 3 पार्ट्स में। फर्स्ट आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। इसको आपने लिखा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, इस प्रकार से रखा हमने। इसमें हमारे पास क्या है कि प्राइमरी कार्बन, एक कार्बन एटम है, फॉर एग्जांपल लेते हैं एक कार्बन एटम हमारे पास वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, एक से, तो ये हो गया 1 डिग्री, तो इसको हमने कहा प्राइमरी अल्कोहल। क्या कहा इसको, प्राइमरी अल्कोहल। इसी प्रकार ये कार्बन आपके पास 2 से जुड़ जाए, इसको कहा सेकेंडरी। अल्कोहल, देखो एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल, 2 से जुड़ रहा है। इसी प्रकार आपका पास 3 से जुड़ जाए, ये टर्सरी अल्कोहल, तो बोलते टर्सरी नाम, ये जुड़ेगा हमारे पास कि बेस्ड ऑन हमारे पास क्या हो गए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सी क्लासिफिकेशन था। हमारे पास प्राइमरी विच कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इन केस ऑफ एलिफेटिक्स, यानी सिंपल एल्काइल ग्रुप के अंदर। अब बात करते हैं दूसरा, इसमें हमारे पास these are the types, another type is allylic alcohol। सेकंड क्या पढ़ लेते हैं भाई, एलाइलिक अल्कोहल। क्या होते हैं इन एलाइलिक अल्कोहल्स में कि OH ग्रुप इज अटैच्ड टू ए sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ, और वो कार्बन किससे जुड़ा हो, नेक्स्ट कार्बन एटम हो, वो कार्बन क्या हो, डबल बॉन्ड हो या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम हो। वो वर्ड वहां पर हम यूज करते हैं एलाइलिक। क्या यूज करते हैं हम, एलाइलिक। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि भाई 1 2 3 मैंने OH जोड़ दिया, मैंने कहा ये जो OH ग्रुप है भैया, ये आपका OH ग्रुप आपका जुड़ रहा है इस कार्बन से, ये कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है, परंतु ये जो कार्बन जुड़ रहा है इससे जो नेक्स्ट कार्बन एटम है ये वाला, ये किसके साथ हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, यानी कि विद डबल बॉन्ड के साथ हो। तो हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, वर्ड यूज करेंगे एलाइलिक अल्कोहल। क्या कह देंगे इसको, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, ये आपके पास है एलाइलिक
वर्ड कब के OH ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन एटम जो अपने नेक्स्ट कार्बन एटम से चेन में जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से, जिसको आप कहते हो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, हमारे पास कह सकते हो बहुत इसके एग्जांपल भी आपके पास लिख सकते हो आप। एक एग्जांपल और देख लीजिए, आपके पास C, ठीक है, आपके पास COH, क्लियर, ये आपके पास CH3 CH2 CH, ये आपके पास रहा एग्जांपल। इसको कहेंगे क्या कहेंगे हमारे पास कि ये कार्बन एटम है, किससे जुड़ रहा है? उस कार्बन एटम से जो हमारे पास देखिए sp3 से जुड़ रहा है हमारे पास ये, ठीक है। तो ये आपका देखो एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तो कैसा हो गया? टर्सरी एलाइलिक इन केस ऑफ एलाइलिक एल्कोहल्स में। नेक्स्ट आपके पास इसमें आता है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, भाई इसमें एलाइलिक में तो हमने ये कर दिया कि कार्बन चेन थी, बेंजाइलिक एल्कोहल में आपके पास क्या आ जाएगी? एक R की जगह एक कार्बन चेन की जगह आपके पास क्या आ जाएगी? एक बेंजीन रिंग आ जाएगी, ठीक है, बेंजीन रिंग आ जाएगी, और जो हमारे पास डायरेक्ट ना जुड़कर किससे जुड़ेगी? OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ेगा। मैंने आपको 3 नाम बताए थे, थोड़ा देखना इन नाम को प्लीज। CH2 CH एंड कार्बन, क्लियर। ये है बेंजाइल, ये है बेंजल, और ये है बेंजो। ओके, अब देखो वैसे कह रहे तो बेंजाइल एल्कोहल, भाई हमारे पास क्या है? CH2 बेंजाइल है, OH क्या है? एल्कोहल है, हमने जोड़ दिया बेंजाइल एल्कोहल। वरना हमारे पास इसको क्या कहेंगे? भाई हमने इसको क्लासिफाइड किया ना, एक के साथ जुड़ा है तो हम इसको कहेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक। दूसरा नाम कर लेते हैं, भाई कार्बन चेन एक है, एक पे क्या है? फिनाइल है, 1 फिनाइल ईथेन और मीथेनॉल, ये आपके पास नाम हो गया। कैसा नाम हो गया? 1 फिनाइल मीथेन और। इसी प्रकार आपके पास इनमें जोड़ दीजिए और एग्जांपल ले लीजिए आप। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल हमने टर्सरी का ले लीजिए। ये आपके पास कार्बन है CH3 और CH3 और OH, ये आपके पास क्या होगा? टर्सरी बेंजाइलिक। क्या हो गया आपके पास? टर्सरी बेंजाइलिक। These are the compound which containing sp3 OH bonding with किसके साथ? एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें आपने दोनों पढ़े हैं, सिंपल कार्बन चेन में और उनके अंदर। ऐसे हमारे पास देखिए नॉमेनक्लेचर में और चलते जाएंगे बच्चों, आपके पास विदाउट नॉमेनक्लेचर आप कोई भी रिएक्शन नहीं कर पाओगे। कुछ और नॉमेनक्लेचर हैं, आपके पास कुछ नॉमेनक्लेचर में सम अदर्स एग्जांपल्स आर, some of other examples। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? नॉमेनक्लेचर्स के बारे में। तो अभी और थोड़े एक दो कर लेते हैं हमारे पास। चलिए मैंने ये लिखा है आपके पास, कुछ मैं फिनाइल के नाम लिख रहा हूं। OH हमारे पास OH हमारे पास मेटा पोजीशन पे, OH हमारे पास पैरा पोजीशन पे। देखिए बेंजीन में 3 पोजीशन है आपके पास, अगर उसका कॉमन नाम लेना चाहते हैं तो आपके पास 3 पोजीशन कौन कौन सी है बच्चों? पैरा, ऑर्थो।
पैरा मेटा, पैरा पैरा पोजीशन, ठीक है। पैरा ऑर्थो और मेटा पोजीशन होती है। हम किस में चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूवमेंट करते हैं, जैसे घड़ी सुई चलती है ना हमारे पास क्लॉकवाइज में, हमारे पास वॉच की आपके चलती है, तो उसमें हमारे पास 3 OH ग्रुप है आपके पास लग रहे हैं, ऑर्थो मेटा और पैरा पे कह सकते हो। वैसे नाम देंगे तो बेंजीन 1,2 डायोल, इनके नाम हमारे पास है भाई, इनका नाम क्या है, बेंजीन 1,2 डाइऑल, इसका नाम करें बेंजीन 1,3 डाइऑल, इसका नाम करें बेंजीन 1,4 डाइऑल। जी हमारे पास नाम चल रहे हैं अलग अलग पोजीशन पे आपके पास लाइज कर रहे हैं। अगर हम जनरली आईपीसी नेम लेते हैं तो हम पोजीशन को शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एटसेट्रा ऐसे। अगर आप कॉमन नाम लिख रहे हो तो उनका लिखोगे ऑर्थो पैरा और मेटा पे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपके पास ये नाम है, हम तो कहते हैं कैटेचोल्स, कॉमन नेम है आपके पास रेशिकोस, हमारे पास थर्ड हमारे पास अगर पहला पोजीशन पे आ जाता है क्विनोल। देखिए इनके कुछ ऐसे एग्जांपल है, नाम है जो आपको याद करने पड़ते हैं कॉमनली, कैटेचोल है, रेसिक्विनोल है और आपकी क्विनोल है, या हम इनको याद करते हैं एग्जाम में तो ये फाइट करते हैं। हमारे पास बेंजीन 1,2 डायोल, बेंजीन 1,3 डायोल, इस प्रकार से एक्सेट्रा नई नोमेनक्लेचर हमारे पास है। और एक इंपॉर्टेंट नेम है आपके पास, बेंजीन है NO2 N पिक्रिक एसिड। देखिए जो कॉमन नेम होते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास मोस्टली यूज कहाँ होते हैं, इन कन्वर्जन केसेस में। कहाँ, इन कन्वर्जन केसेस में। आईपीएससी नोमेनक्लेचर तो आपके हमेशा एग्जाम में आते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव फाइट एग्जाम करते उसमें आते हैं हमारे पास। वही रूल है हमारे पास, प्रीफिक्स है, वर्ड रूट है, सफिक्स है और सफिक्स भी प्राइमरी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में क्या है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ रहा है हमारे पास, OH आ रहा है, पिक्रिक एसिड आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास कह सकते हो इसको, या क्या कह सकते हो 2,4,6 ट्राई नाइट्रो आपका फिनोल कह सकते हो, इसमें हमारे पास नोमेनक्लेचर। इस प्रकार से यू गेट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब इसके अंदर वही हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बात कर लेते हैं कि यानी हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास आइसोमेरिज्म बात करते हैं। बट टुडे वी आर डिस्कस अबाउट आइसोमेरिज्म। हमारे पास क्या करते हैं, किसके बारे में, नोमेनक्लेचर्स के बारे में बात करें आइसोमेरिज्म, ठीक है। और नोमेनक्लेचर में हमारे पास दीस आर बेस्ड ऑन 5 टाइप्स, यू कैन आल्सो रीड इन योर 11th क्लास। इसमें आप टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ओनली दिस चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसको फंक्शनल ग्रुप के साथ फंक्शनल बोल सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ना लगाओ कोई बात। और ऑप्टिकल, भाई चेन आइसोमेरिज्म में फर्स्ट वी आर काउंट चेन लाइक एज दिस, ये आपके पास है, तो ये आपके पास क्या है, चेन आइसोमेरिज्म। किसके बारे में बताता है, हमें चेन के बारे में बताता है। 4 और मोर कार्बन चेन हो, इसमें क्या हो, 4 और 4 से ज्यादा हो, 1 2 3 4 5 चेन के बारे में काउंट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करता है कि किस पोजीशन पे, ये तो हो गया चेन आइसोमेरिज्म। सेकंड क्या किसके बारे में बता रहे हैं,
पोजीशन में कि उस चेन के अंदर, उस कार्बन पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, कहां पे है, वो 1 नंबर पे है, 2 नंबर पे है, 3 पे है, किस पोजीशन पे है, ऑर्थो पे है, पैरा पे है, मेटा पे, एक्सेट्रा, वो पोजीशन को बताया हमारे पास। थर्ड क्या कहता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ रहा है, भाई OH है, CHO है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, अनहाइड्राइड है, एक्सेट्रा, एज मेनी फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, कौन सा है हमारे पास उसके बारे में बात करते हैं। और ऑप्टिकल्स में क्या करता है हमारे पास, चिल सेंटर, जो हमारे पास चिल कार्बन होता है, चिल कार्बन जिसके चारों ओर आपके पास अलग अलग जुड़ रहे हों, एक कार्बन के चारों तरफ 4 एलिमेंट जुड़े, सॉरी आपके पास चारों एलिमेंट अलग अलग, ठीक है, सिमिलर भी हो सकते हैं हमारे पास एक सेंटर में, कि एक चिल सेंटर कैन एग्जिबिट एनांटोमर्स या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सिंपलेस्ट आपके पास कैसे थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होता है जो आपके पास लेता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लें तो आपके पास क्या है, एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। OH, अब हमारे पास ये कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास क्या शो कर रहा है, नॉमेनक्लेचर क्या फंक्शन ग्रुप जुड़ेगा वहां से 1 2 3 4 शॉर्टेस्ट कार्बन चेन रूल लग गया हमारे पास, 3 प्रीफिक्स 3 मिथाइल ब्यूट, भाई 4 कार्बन है, ब्यूट हो गया सिंगल A और 2 पे क्या हो गया O, ये प्रीफिक्स हो गया, ये आपका वर्ड रूट, ये एन आपका प्राइम फिक्स, ऑल आपका E। तो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट, इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कस अबाउट किसके बारे में, ओनली नॉमेनक्लेचर्स। तो इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकोगे, अगर आपको नॉमेनक्लेचर नहीं आएंगे तो बच्चों आप उनको रिएक्शन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए आपको जरूरी है सबसे पहले किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले ऑर्गेनिक में अबाउट इट इंफॉर्मेशन, उसके बारे में जानना जरूरी है, उसमें क्या है क्या दे रखा है। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर से ही पता लग गया कि हम किसके बारे में बात करेंगे, अल्कोहल्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप है, हमने ये भी पढ़ लिया कि अल्कोहल ग्रुप अब डिफरेंट काइंड्स पे लगते हैं, तो कॉमन IUPAC नेम एंड यू कैन डू मोर प्रैक्टिस एट योर होम। ओके, आप कर सकते हो अब एग्जांपल। ठीक है, इन माय फर्स्ट वीडियो दैट इज योर अल्कोहल फिनोल BC कंटिन्यू, आपको अगर समझ में तब आएगा जब आप उसको कंटिन्यू देखोगे, कंटिन्यू फॉलो करोगे। थैंक यू।